समय का भेद और हमारी असावधानी कई बार हमें समस्या में डाल देती है और हमें पीड़ा पहुंचाती है। फिर हम कभी अपने मित्रों से, कभी अपने आप से, कभी ईश्वर से केवल एक ही प्रश्न पूछते हैं कि क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं। ये प्रश्न एक चक्रव्यूह की तरह है और इससे निकलने का मार्ग भी एक प्रश्न से ही आता है। यदि ऐसी अनुभूति हो तो स्वयं से प्रश्न पूछिए कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि उस पीड़ा का अंत हो जाए। यदि मार्ग में बाधा आए तो ये प्रश्न ना करें कि बाधा मेरे समक्ष ही क्यों आई, बल्कि ये देखिए कि उस बाधा से कई लोग आगे भी बढ़े हैं। आगे बढ़ने के लिए पांव से धरती को धकेलना पड़ता है। जो बीत गया उसकी पीड़ा का मरहम बीते हुए कल में नहीं, आने वाले भविष्य में मिलेगा। वर्तमान को अतीत के अन्याय का शोक मनाने में व्यर्थ ना करें। वर्तमान का उपयोग ये सोचने में करें कि ऐसा क्या किया जाए कि भविष्य में किसी दूसरे को वो पीड़ा ना सहनी पड़े। कोई हमारे साथ छल करता है, कोई हमें पीड़ा देता है, तो तन दुख से और मन प्रतिशोध से भर जाता है। फिर हम प्रतिकार चाहते हैं, अपने मन की अग्नि को शांत करने के लिए प्रतिशोध चाहते हैं। और यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। तो क्या किया जाए? इसका केवल एक ही उपाय है और वो है क्षमा। यदि प्रतिकार चाहिए तो प्रतिशोध भुला दीजिए और न्याय की ओर अपने पग बढ़ाइए, क्योंकि यही वास्तविक प्रतिकार है। भूल अनजाने में होती है, परंतु दूसरी बार वही भूल करना मूर्खता होती है और बार बार वही भूल करना अपराध। यह अपराध इसलिए है क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी बार बार की गई इस भूल को नीति मानकर उसका पालन करने लगती है और अगली आने वाली पीढ़ी उसे नियम बना लेती है। तो हुआ ना अपराध। जब हम चलते हैं तब अपने पद चिन्ह पीछे छोड़ाते हैं और हमारे पश्चात आने वाले उस पथ को सही पथ समझकर उस अनुचित मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या किया जाए? माना कि कुछ भूल को सुधारा नहीं जा सकता, परंतु उनके चिन्ह धुंधले अवश्य किए जा सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी उसका पालन ना करे। और यही भूल को सुधारने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। परिवर्तन संसार का नियम है, ये तो आप सबने सुना होगा। हम सब समय के साथ परिवर्तित होने का दंभ भरते हैं और आर्थिक रूप से संपन्न भी हो जाते हैं, परंतु क्या वास्तव में यही परिवर्तन है? नहीं। घर में, जीवन शैली में, खान पान में परिवर्तन अस्थायी है। कुछ महत्वपूर्ण है तो सोच का परिवर्तन। समय के साथ अपनी सोच को भी बदलें। जिस प्रकार केवल वस्त्र बदल लेना स्नान नहीं माना जाता, उसी प्रकार दिखावे का परिवर्तन समाज को शुद्ध नहीं करता। शुद्धि के लिए आवश्यक है मन का परिवर्तन, क्योंकि जो गतिमान है वही मनुष्य है, जो स्थिर हो गया वो पाषाण है, और जो समय के साथ अपनी सोच ना बदले वो शमशान है, और शमशान अंत होता है। वृक्ष को काटने के लिए
कुल्हाड़ी की लगभग 100 मार लगती है। हाँ, अंतिम प्रहार उसे अवश्य गिरा देता है। तो क्या पहला प्रहार निष्फल हो गया? नहीं, पहले प्रहार ने चिन्ह बनाए और दूसरे प्रहार ने उसे और गहरा कर दिया। और इसी प्रकार हर प्रहार उस वृक्ष के तने को इतना दुर्बल बना देता है कि अंतिम प्रहार वृक्ष को धराशायी कर जाए। इसलिए यदि आपका पहला प्रहार असफल हो जाए तो स्वयं को असफल मत समझो, प्रहार करते जाओ। अर्थात सफलता के लिए फल की कामना ना करें। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। स्वर्ण को भी कुंदन बनने के लिए ताप सहना होता है। हीरे को भी चमक पाने के लिए सान पर स्वयं को घिसना पड़ता है। इसीलिए यदि सफलता की चमक चाहिए तो परिश्रम करना पड़ेगा और कठिनाइयों का ताप सहना होगा।